Montage examiner. मैं आउटपुट दे दूंगा। नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज की हमारी इस चर्चा को विस्तार न्यूज के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप एक साथ देख सकते हैं। चर्चा का विषय हर आदमी से जुड़ा है। हर आदमी जो घर में रहता है, परिवार में रहता है, अपने लोगों के साथ रहता है, वो बिजली का उपयोग करता है। बिजली क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बहुत समय तक अंदरूनी क्षेत्र के गांव में बिजली नहीं पहुंचती थी तो विवाद होता था, लेकिन आज चर्चा बिजली की इसलिए हो रही है क्योंकि राज्य सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली को फ्री करने का वादा किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल विधानसभा में घोषणा की। इससे पहले सरकार ने 3-4 महीने पहले एक नया फैसला लिया था जिसमें 100 यूनिट में आधा बिजली बिल हाफ करने की घोषणा की थी। कांग्रेस सरकार में 400 यूनिट पर आधी बिजली बिल हाफ होती थी। उसको लेकर जब बीजेपी सरकार में नए नियम आए, नए संशोधन आए तो बहुत विवाद हुआ। तमाम जगहों पर प्रदर्शन हुआ, जनता भी उठी। भाजपा के विधायकों को जगह जगह कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, पब्लिक ने बोला कि ये जो फैसला है सरकार का वो ठीक नहीं है, इससे सीधा नुकसान हो रहा है। आज राज्य सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली फ्री करने की घोषणा की है, उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम अपने मेहमानों से मिलवाएंगे। 100 यूनिट तक हाफ बिजली का जो छूट था उसको बढ़ाकर 200 यूनिट तक किए हैं। अब 200 यूनिट तक जिनका कंजम्पशन है उनको हाफ बिजली योजना का लाभ मिलेगा, तो इससे 42 लाख कंज्यूमर को प्रदेश में फायदा होगा। जब 25 साल पूरे होने पर जो विधानसभा भवन का आखिरी सत्र है उसका उपयोग करते हुए मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की वो तो ऊँट के मुंह में जीरा है, ठगने वाली बात है। मतलब विष्णुदेव साय भी लोगों को ठगने लगे हैं। पहले तो गलती की है कि 400 यूनिट था, 400 यूनिट में 200 यूनिट आधा था और सबको मिलता था 400 यूनिट तक के, लेकिन इन्होंने क्या 100 यूनिट तक के, और इस बीच में 3 बार बढ़ा चुके हैं बिजली बिल। तो ये 200 यूनिट यदि करके आज स्मार्ट मीटर लगा दिए हो, यदि आप कोई भी इंडिकेटर भी जलता है घर में, लाइट है कि नहीं, कि छोटा सा इंडिकेटर लगा देते हैं स्विच के पास, उसको भी काउंट कर रहे हैं। ऐसा तो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। तो ये 200 यूनिट तक कि किसी को फ़ायदा उधर होने वाला नहीं है, ये धोखा देने वाला है। नहीं, दूसरी बात है 400 यूनिट तक के हाफ करने की बात नहीं, बिजली बिल कम करने का, रेट कम करे ना, वो भी जरूर, तक इसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो आपने सुना कि कांग्रेस नेता साफ साफ कह रहे हैं कि इससे जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला। निशिकांत जी, आपसे पहला सवाल रहेगा, 100 यूनिट पर हाफ मतलब 50 यूनिट तक फ्री, लेकिन उसमें एक नियम था कि 100 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अभी 200 यूनिट पर हाफ मतलब 100 यूनिट मुफ्त मिलेगा। क्या ये लगता है कि ऊँट के मुंह में जीरा है? इससे कुछ लोगों को फायदा होगा, आपको लगता है? विपक्ष ये सवाल कर रहा है तो इसका जवाब दीजिए। गणेश जी आपको और भाई रवि जी को संध्या जवाब। बिल्कुल इसका लाभ आम जनमानस को मिलेगा, लेकिन सेकेंड जो चीज है, जो बिजली फ्री करने की दिशा में कंज्यूमर से प्रोडक्शन की तरफ, अगर हमारे सौर ऊर्जा की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो उसका भी लाभ किसको मिलेगा? अगर आज आप उपभोक्ता हैं और उत्पादक बनेंगे, उसके लिए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार स्पेशल सब्सिडी दे रही है। आज मैं अपने तौर पर उदाहरण दे रहा हूँ मिमेन जी, कि मेरे यहाँ 7 से 8 हजार रुपया बिजली बिल आता था। सोलर पैनल लगाने से हमारा बिजली बिल आ गया 1400 से 1800 के बीच में। इसका लाभ किसको मिल रहा है? डायरेक्ट एंड यूजर को। लेकिन ये बात कौन कह रहा है ऊँट के मुंह में जीरा की? ये वो कह रहे हैं जो हाथी के पेट में पूरा संसाधन को डाल दिया गया। कांग्रेस रूपी हाथी के पेट में सारा कोयला भी डाल दिया, राशन भी डाल दिया, शराब भी डाल दिया। वो बोल रहे ऊँट के मुंह में जीरा है। साहब, हमको पीएम आवास बनाना है, आपको नहीं बनाना था। हमको सुदूर वनांचल में सड़क निर्माण करना है, स्कूल बनाना है। 400 करोड़ से ज्यादा का सिर्फ एक अस्पताल बस्तर में बन रहा है, दंतेवाड़ा के क्षेत्र में। आपने परिकल्पना की थी? नहीं की थी। अभी आपने बताया कि स्मार्ट मीटर के बारे में भूपेश बघेल जी बोल रहे थे कि एक बिंदु जलता है। अरे साहब, टेंडर तो आपने किया, इतना भी कौन सा सस्ता वाला नशा होने लगा कि आपको ये भी जानकारी नहीं कि आपकी सरकार ने इसका टेंडर किया था?
ठीक है, आपने ठीक है। स्टैंडर्ड की ग्वालानी जी डिमांड से की जवाब थी। ले लेते हैं। ग्वालानी जी से जवाब ले लेते हैं। ग्वालानी जी, क्या लगता है कि इस जो 200 यूनिट करने का मध्यम वर्गीय, क्योंकि ये बिजली बिल से राहत जो थी, एकमात्र ऐसा फैसला था कांग्रेस सरकार का जिससे सीधे सीधे मध्यम वर्ग प्रभावित होता था, और अभी 400 यूनिट हाफ की जगह 200 यूनिट पर हाफ का मामला है। क्या लगता है इससे लोगों को फायदा होगा, आम जनता को फायदा होगा? ग्वालानी जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। जी, ग्वालानी जी, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? ग्वालानी जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार संपर्क करें ग्वालानी जी से और कोशिश करें उनको जोड़ने की। निशिकांत जी, आपके पास फिर आऊंगा। कांग्रेस सरकार में 400 यूनिट बिजली बिल मिलती थी, बिजली बिल 400 यूनिट पर हाफ, और आपकी सरकार में 200 पर हाफ। देखिए, सोलर पैनल को यूज करना एक प्रक्रिया है, ठीक है, आपका कहना है कि उससे बिजली बिल जीरो हो जाएगा, लेकिन जो लोग सोलर पैनल नहीं यूज करते हैं उनके लिए तात्कालिक क्या लगता है कि 200 यूनिट से लाभ होगा? क्योंकि 100 यूनिट क्या फिर 200 यूनिट पर आए हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि आगे 400 यूनिट हाफ कर देंगे? नहीं नहीं मिलन जी, आपने बहुत अच्छे विषय पे आप आज डिबेट रखा है। देखिए, सोलर पैनल पे सभी आएंगे जब आपको मालूम है कि इससे लाभ हो रहा है और केंद्र भी दे रहा है, राज्य भी दे रहा है। आपके पास संसाधन लिमिट है, एक संसाधन का लिमिटेशन है, वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों खत्म हो जाएगा। और जब पूरी दुनिया इस पे जा रही है, हम तो 20 साल पीछे चल रहे हैं। हम आज पूरे विश्व में सोलर के मामले में बहुत पीछे चल रहे हैं, और जिस तेजी से देश में और प्रदेश में सोलर पैनल लग रहे हैं, आपको इससे मतलब पैसा मिलेगा। पहले ये होता था कि बिजली आप उपयोग करेंगे और पैसा देना होगा। अब इतना अच्छा सिस्टम आपको मिल रहा है कि आप अपने ऊपर सोलर पैनल लगाइए छत पे और उससे पैसा कमाइए। दूसरा, पोल्यूशन कम होगा। तीसरा, आप एक चीज समझिए कि आप जो फ्री करने की बात कर रहे हैं या हाफ करने की बात कर रहे हैं, आपने विकास के कोई आयाम तय किए क्या? प्रदेश में भ्रष्टाचार के अलावा कोई सिंडिकेट आपने खड़ा किया क्या? जब हम कह रहे हैं कि हम अस्पताल भी बना रहे हैं, सड़क भी बना रहे हैं, पानी भी पहुंचा रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, और बिजली को 200 यूनिट में हाफ भी किया। ये देखिए, संवेदनशीलता है हमारे प्रदेश के मुखिया की। सारे विकास के आयाम तय करने के बाद भी प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए 100 यूनिट फिर से बढ़ाया गया। ये हमारी उपलब्धता है और हम जनता के साथ जुड़ के काम करते हैं। आप एक चीज नहीं, बताइए, जनता के लिए तो काम करना ही है, सरकार का नैतिक दायित्व है, तभी जनता सरकार को चुनती है। विकास भी करना है और तमाम चीजें हैं, लेकिन जो बहुत सारी योजनाएं आप ऐसा कहेंगे तो ये तो बिजली बिल कंजप्शन का है, और छत्तीसगढ़ जो है उपभोक्ता जो है, छत्तीसगढ़ के लोग प्रोडक्शन करते हैं बिजली का, और सबसे सस्ती बिजली है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन क्या लगता है कि 400 यूनिट वाला कार्ड जो है वो किसी दबाव में लिया गया फैसला है? अगर आप अपने स्टैंड पर क्लियर रहते कि नहीं हम 100 यूनिट हाफ करेंगे और सोलर पैनल लगाइए, लेकिन आप तो 200 यूनिट तक आ गए, मेरा ये कहना है। नहीं नहीं, जनमानस के आशा आकांक्षाओं के अनुरूप काम करना चाहिए और काम किया गया है। लेकिन जो आप सब्जेक्ट उठा रहे हैं, देखिए, इसी प्रकार से वैक्सीन के प्रति कि वैक्सीन बन ही नहीं सकता हमारे देश में, बन जाएगा तो लग ही नहीं सकता इतने लोगों को। हमने बनाया भी, लगाया भी और लोगों की जान बचाई भी। तो भ्रम और गुमराह करने की जो राजनीति है कांग्रेस पार्टी की, उससे बाहर आने की आवश्यकता है। प्रदेश की जनता के प्रति संवेदनशीलता के साथ हर वायदे पे जो डिलीवरी हमारी सरकार मात्र 2 सालों में की है, वो अद्भुत है और प्रदेश की जनता के समक्ष। ठीक है, ग्वालानी जी हमारे साथ जुड़ गए। ग्वालानी जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? पहला सवाल यही रहेगा, आपके नेता भूपेश बघेल कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा है, और निशिकांत पांडे जी कहते हैं कि जब हाथी रूपी कांग्रेस को सब कुछ दे दिया तो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? क्या बिजली के मुद्दे पर कांग्रेस कुछ करने वाली है, क्योंकि 200 यूनिट तक हाफ तक आ गई है सरकार? देखिए मृगेन जी, आप मुझे समय दीजिएगा, बहुत सारे पॉइंट को मैं रखना चाहूंगा। कांग्रेस की जब सरकार थी तब हमने बिजली बिल हाफ किया, हमने जनता को राहत दी सन 2018 में। आज हम बैठे हुए हैं सन 2025 में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, ये लोग बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर देते हैं। बीजेपी की सरकार आती है, 2 साल में 3 बार रेट बढ़ा देते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि 100 यूनिट को हम 200
सर आप उनसे लीजिए, उनको हटा रहे हैं, उनका टेक्निकल इशू। ग्वालानी जी आपकी आवाज एक बार फिर चली गई है, थोड़ा आप देखिए माइक में कुछ दिक्कत तो नहीं है? ग्वालानी जी की दिक्कत है, अपने निशिकांत जी से। ग्वालानी जी लग रहा है नेटवर्क की कुछ दिक्कत है उनके। निशिकांत जी आपके पास आऊंगा। अभी पूरे प्रदेश में आपके पार्टी के विधायकों से, सांसदों से और तमाम, आपके पास भी बहुत सारे लोग आए होंगे क्योंकि आप भी पार्टी के अच्छे नेता है और सक्रिय नेता है। क्या लग रहा था कि लोग ये 200 यूनिट तक की ही मांग कर रहे थे या उससे ज्यादा की फ्री करने की मांग कर रहे थे? आपकी पार्टी के लोगों से क्या मांग हो रही थी? देखिए, जिस प्रकार से 100 को 200 किया गया है, वास्तव में जनता के बीच से जो आवाज आती है उसको संवेदनशीलता के साथ आपको सुनना चाहिए और सुनकर उस पे निर्णय लेना चाहिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले कहा था कि थोड़ा इंतजार कीजिए, इस पे निर्णय लिया जाएगा, और बहुत अच्छे दिन ये निर्णय लिया गया है। लेकिन आप इससे बाहर आने की आवश्यकता है। आप देखिए, आज डीजल पेट्रोल की गाड़ियां सड़कों पे कम हुई कि नहीं? ईवी व्हीकल पे जा रहे हैं कि नहीं? आप आज आपके कहीं पे भी, किसी भी आस पड़ोस या दूर सुदूर वनांचल में भी आपको स्टोव दिखता है क्या, या लकड़ी का चूल्हा दिखता है क्या? गैस सिलेंडर पे जा रहे हैं। चीजें बदल रही हैं, तो हमारे प्रदेश में क्यों नहीं बदलनी चाहिए? और ये सोलर एनर्जी, अल्टरनेट एनर्जी पे आपको जाना ही पड़ेगा, ये आपकी आवश्यकता है। आने वाले भविष्य में आप इससे पैसा कमा सकते हैं और बहुत सस्ता है। आप देखिए, मैंने 6 केवी का लगाया है, मुझे 1,08,000 रुपया सब्सिडी मिला, 2 लाख रुपया मेरी लागत आई और बिजली बिल में 6,000 का अंतर आ रहा है। तो ये लाभकारी है या नुकसानकारी है, आपको तय करना है। प्रदेश की जनता के बीच में इसके लिए सकारात्मक योजना तो लाभकारी है, योजना लाभकारी है। सोलर का इस्तेमाल करके आपने बहुत अच्छी बात कही कि नई चीजों पर जा रहे हैं। लेकिन मैं ग्वालानी जी के पास आऊंगा, सबसे पहले उनका जवाब ले लेता हूं, फिर आपके विषय पे आता हूं निशिकांत जी। मैं बात बहुत अच्छी कही है जी, आप बात कंप्लीट कर लीजिए ग्वालानी जी, फिर आगे बात। जी मृगेन जी, बीजेपी ने लगातार रेट बढ़ाए। 2018 में हमने जो है 400 यूनिट माफ कर दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो 200 यूनिट को कर रही है, और रेट बढ़ाने के बाद आप मुझे ये बताइए जनता को बेनिफिट कैसे मिलेगा? इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है 2017 और 2025 को। 2017 में बीजेपी की सरकार जीएसटी के रेट लगाती है, 4-4 स्लैब लाती है और कहती है देश में बदलाव हो रहा है। 2025 में उसी रेट को कम करती है और कहती है देखिए जीएसटी में हमने रिफॉर्म ला दिया, देश में बदलाव हो रहा है। उसी तरीके से रेट बढ़ाओ, बाद में 100 यूनिट तक के मुफ्त कर दो। मुझे बताइए एक्चुअल नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? 0 और माइनस में है बल्कि जनता। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं सोलर की, मुझे ये बताइए आखिर सोलर में ये प्रमोट किसको करना चाह रहे हैं? ये लोग जनता को बेनिफिट देना चाह रहे हैं कि एक तरफ दिखा रहे हैं, जैसे कि अभी निशिकांत जी कह रहे थे मेरा बिल इतना ज्यादा आता था, जनता का इतना हाई बिल आ रहा है, सोलर लगा लो बिल कम हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए, एक तरफ बिजली के रेट बढ़ाते चले जाओ, मिडिल क्लास को भी परेशानी करते जाओ, और दूसरी तरफ सोलर का शिगुफा दिखाओ। क्यों? क्योंकि ये सोलर कंपनी के पैनल कौन बना रहा है? ये सारे के सारे कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट क्यों दिया जा रहा है? एक तरफ सोलर की तरफ इन लोग रुझान दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ नॉर्मल बिजली को बढ़ाते जा रहे हैं। जब तक ये बिजली का बिल बढ़ाएंगे नहीं, जनता में डर कैसे आएगा? ये डर दिखा रहे हैं, जनता के जेब से पैसे खींच रहे हैं, और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं सोलर लगा लो, नहीं तो इनका सोलर बिक नहीं रहा है, इनके सोलर कहीं नहीं जा रहे हैं। सोलर को प्रमोट करने के लिए चारों तरफ से ग्वालानी जी, हालांकि और ये चीजें की जा रही है। ग्वालानी जी, मेरा व्यक्तिगत भी मानना है कि सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए आम आदमी को, हालांकि बिजली बिल भी कम होना चाहिए और हाफ होना चाहिए। निशिकांत जी, एक मिनट मृगेन जी, आप ही के विषय पे बात रखूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं, हम लोग सोलर के अगेंस्ट नहीं है, बिल्कुल सोलर लगना चाहिए, लेकिन मृगेन जी रूटीन का बिजली बिल बढ़ाते जाओ, जनता को डर दिखाओ और डर के बाद एक सॉल्यूशन दिखाओ। आपको नहीं लग रहा है ये सुनियोजित तरीके से गेम किया जा रहा है? अगर वाकई में सोलर प्रमोट करना है, करिए ना, बिजली बिल बढ़ा क्यों रहे हो? उसको स्थिर रखिए, स्थिर रखते हुए प्रमोट करिए, हम भी खड़े होंगे आपके साथ। ये तरीका ठीक है, निशिकांत जी से जवाब ले लेते हैं। डर दिखाकर आप लोग सोलर की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसा कहना है ग्वालानी जी का। मेंढन जी, 2017 से 25 का इन्होंने डिफरेंशिएट बताया कि किस प्रकार से दोहरा चरित्र होता है। दोहरा चरित्र मैं बताता हूँ। एक सांसद अध्यादेश फाड़ता है और फिर उस वही सांसद लालू यादव के साथ खड़ा होकर स्टेज शेयर करता है, ये दोहरा चरित्र होता है। दूसरा,
आप बोले कि सोलर में एक ही कंपनी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। आप एक चीज बताइए, आप बना लो रवि गोलानी जी, सोलर पैनल आप बना लो, आपसे हम खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है? आप ले आओ मार्केट में। अच्छा, आपसे हो नहीं पाएगा शायद, वो दिक्कत है। दिक्कत ये है कि टाटा की गाड़ी आप लेने जाएंगे टाटा शोरूम में, कि टाटा की गाड़ी आप जाएंगे बाटा की शोरूम में लेने। अरे जो बनाता है उसी पास जाओगे आप क्यों नहीं बनाते? तीसरा महत्वपूर्ण विषय कि बिजली बिल का रेट बढ़ाने का, 18 से 23 में बिजली बिल का रेट नहीं बढ़ा था। दिल पे हाथ रख के बोलना तो आप रवि जी, इस प्रकार की बात करके आप जनता को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को गढ़ से बाहर नहीं लेके आ सकते। विषय ये आता है कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने चहुमुखी आयाम तय किए हैं विकास की, आप देखिए जिस प्रकार से पीएम आवास बन रहे हैं, जिस प्रकार से हम धान खरीदी कर रहे हैं 3100 रुपए के माध्यम से 21 क्विंटल, जिस प्रकार से पुराना बकाया बोनस हमने दिया, सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, रोजगार के नए अवसर तलाश रहे हैं, नया रायपुर को इंडस्ट्री हब के दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये भी हमको करना है। हमको सिर्फ 400 यूनिट हाफ करके सारा माल गायब नहीं करना है, और माल गायब करके कवासी लकवा को जेल नहीं पहुंचाना है। अपने बेटे को जेल पहुंचा दिया, आपने अपने बेटे को जेल पहुंचा दिया। जिस प्रकार से संसाधन को रुक जाइए रवि जी, 10 सेकंड रवि जी। अरे तो मैं मेरा समय है ना, मेरे से लीजिए ना आप 10 सेकंड। अपने बेटे चैतन्य भगत कंप्लीट कर लीजिए, फिर रवि जी आपके पास आ रहा हूँ। आज तो चर्चा में दो ही हैं, तीसरे साथी हमारे जुड़े हैं कोमल, लेकिन क्या है वो बाहर हो जा रहे हैं नेटवर्क की दिक्कत के कारण। तो आज चर्चा आप ही दो जन में है। मिलन जी, जो व्यक्ति अपने बेटे को जेल तक पहुंचा दे पैसे के चक्कर में, इतना बड़ा सिंडिकेट, किस चीज में आपने रवि जी फिर रवि जी आपको पहुंचा देगा क्या मतलब? पहुंचा ही दिए ना, करप्शन का इतना बड़ा सिंडिकेट खड़ा किया। रवि जी फिर आप नहीं बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे तो फिर मैं भी डिस्टर्ब करूंगा। चलिए आप बोलिए, मैं डिस्टर्ब करता हूँ, आप बोलिए मैं डिस्टर्ब करता हूँ। चलिए आप बोलिए मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप बोलिए मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप बोलिए मैं डिस्टर्ब करूंगा। ऐसे नहीं होगा, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। करेंगे आप जब कर रहे हैं तो मैं नहीं करूंगा। रवि जी हैव सम पेशेंस, रुकिए मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने वहां रोका आपको। आप माननीय जज महोदय, योर हाइनेस, आप कौन से कोर्ट में बैठते हैं बता दीजिएगा, मैं भी आ जाऊंगा न्याय मांगने आपसे। आप जज नहीं होते हैं, आप सीए हैं, आप सीए का काम कीजिए। निशिकांत जी जीएसटी कोर्ट जाते हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बिजली की बात हो रही है, जेल वेल की बात मत करिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं मेरा बहुत ज्यादा आ रहा है, मेरे घर में भी बहुत ज्यादा है, आपके घर में भी बहुत ज्यादा है। आपने सोलर लगवा लिया, मैं नहीं लगवा पाया हूँ, लेकिन मेरा यही सवाल है कि क्या 200 यूनिट ही काफी है? 200 यूनिट में भी ऐसे क्लॉज लगाए जा रहे हैं कि 200 से 201 यूनिट होगा तो हाफ वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। कांग्रेस सरकार में नहीं था 400 यूनिट। मृगेश जी तो उनको कोई विकास के काम नहीं करने थे। हमको चारों दिशा में 10 साल पीछे आपने ले गया प्रदेश को। हमको तीव्र गति देना है, विकास को, अस्पताल बनाना है, सड़क बनाना है, बिजली पहुंचाना है, पानी बनाना है, पीएम आवास देना है, तो हमको ये काम करना है। दीजिए, निशिकांत जी ये सब बता चुके हैं एक बार। रवि जी, मृगेश जी, जब जनता से पैसे वसूलने की बात आती है ना, तो बीजेपी एक शब्द का इस्तेमाल करती है, कड़वे घूंट। इनको विकास करना है, दूसरे ने तो कुछ किया ही नहीं। जब से आजाद हुआ अभी तक के तो कुछ हुआ ही नहीं, कि कोई विकास हुआ ही नहीं। बीजेपी जब आई उसके बाद से ही सारी चीजें हो रही है, और उसके बाद टैक्स बढ़ाए जाओ। 2017 में जीएसटी की मार मारो और बोलो कि नहीं भैया आपको तो कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, फिर खुद ही राहत दे दो और बोलो कि देखो हमने राहत दे दी। टोटल गलत बात। अब मैं आ जाता हूं विषय पे, बिजली पे। आप मुझे बताइए मृगेश जी, अभी आपने भी कहा कि आप सोलर नहीं लगवा पाए हैं। मुझे बताइए ये दबाव क्यों बनाया जा रहा है? ये क्यों बोला जा रहा है कि हमको सोलर लगाना है? अभी सिर्फ 11 लाख घरों में ही पहुंचा है, अभी हमको ये 1 करोड़ कनेक्शन पर जाना है, और उसके लिए बिजली बिल बढ़ाए जा रहे हैं। और बिजली बिल क्यों बढ़ाए जा रहे हैं उसके ऊपर कभी कोई चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसे क्या रिपोर्ट इनके पास आ रही है, और वो रिपोर्ट क्यों दी जा रही है, कौन दे रहा है कि बिजली बिल बढ़ाए जाए? आखिर लॉस हो कहाँ रहा है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। कंडीशंस लगा देंगे। मृगेश जी आपको मैं बताऊं, अगर गलती से आप बिजली बिल पटाने में 1 दिन लेट हो जाएंगे ना, 1 दिन किसी भी कारणवश, हो सकता है आपको तनख्वाह ना मिली हो, या हो सकता है उस दिन आपके पास जेब में पैसे ना हो,
तो ये जो बिजली बिल हाफ है ना, उसका फायदा आपको नहीं मिलता है। वो अगर सेम डे आप पटा रहे हैं तो ही फायदा मिलेगा। अगर आप एक दिन भी किसी कारणवश ऐसा लेट तो होंगे खैर तो कांग्रेस फायदा सरकार नहीं। में भी था। नहीं, वालानी जी, मुझे ये कांग्रेस सरकार बताइए, में भी था। नहीं ये मैं आपको बता रहा हूँ मृगेन जी, इनकी ऐसा आंख अब खुली है, ये कंडीशन इनकी ये आंख लोग अभी लाते खुली जा है। रहे हैं। निशिकांत जी सुन लीजिए ना, और ये हाँ, सोलर मैं आपको बता रहा हूं, ये रेट बढ़ाते जा रहे हैं, मिडिल क्लास को परेशान करते जा रहे हैं, और ये सब का सिर्फ कॉरपोरेट्स को फायदा देने के लिए हो रहा है। जो कॉरपोरेट सोलर में करोड़ों 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 रुपए के मुनाफे कमा रही है। आप चले जाइए क्रेडा, आप जाकर के एक बार क्रेडा से जांच करा लीजिए कि कितनी कंपनियों के माल लिए जा रहे हैं, और जिन कंपनियों के माल लिए जा रहे हैं उन लोगों का बैकग्राउंड क्या है। कॉरपोरेट जगत को करोड़ों रुपए का फायदा हो रहा है, और मिडिल क्लास से वो पैसे लिए जा रहे हैं। सब्सिडी पूरी नहीं मिलती है। अगर वाकई में सरकार को चिंता है तो दे देना 100% सब्सिडी। बोले मुफ्त में पूरा लगा रहे हैं, जनता से पैसे ले रहे हैं, और उसके बाद जो कर के रूप में हमने पैसे राज्य सरकार को दिए हैं, राज्य सरकार हमारे कर का पैसा, जिससे रोड बन सकता है, जिससे पुल बन सकते हैं, जिससे जो ये विकास की बात कर रहे हैं ना, नया रायपुर को ठीक है इंडस्ट्रियल हब निशिकांत जी से बनाएंगे, जवाब उस देंगे। चीज को निशिकांत पैसा जी, जो है आप और मैं दो बिजली के तीन लिए दे रहे महत्वपूर्ण हैं, सवाल क्यों? हैं, 2-3 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो ग्वालानी जी ने उठाया, पहले उसका जवाब दे दीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको मिलने जी नहीं लगता कि ये सब जितने सवाल पूछे गए वो पहले कोरोना कालखंड में पूछा गया कि वैक्सीन बन ही नहीं सकता, बन जाएगा लग ही नहीं सकता, लग जाएगा तो ऑथेंटिकेशन क्या है, यही है इनका हाल। दूसरा, इन्होंने कहा कि मोनोपोली की बात है। आपको मिलने जी शायद जानकारी होगा, रवि जी को नहीं होगा, मारुति 800, मारुति जो कंपनी थी उसकी मोनोपोली थी। क्या मोनोपोली थी? बाकी कोई गाड़ियां नहीं बिकेंगी। और किसका था? संजय गांधी का था। क्या कारण रहा होगा? आप कल्पना कर सकते हैं। आप बताते हैं साहब हमें, अपना इतिहास पढ़ के आया कीजिए। हमारा एक ही मैटर है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जो नई चीजें हैं उस पर आपको जाना चाहिए। आज एक कोई व्यक्ति कोई आपके यहाँ नौकरी करता होगा मिंदन जी, और वो 2 व्हीलर से ईवी गाड़ी से आता होगा, उसकी कितनी बचत हो रही है? गाड़ी महंगी है ना, 1.5 लाख रुपए की होगी, ऐसे गाड़ियां 1 लाख रुपए की आ रही है, लेकिन उसका रोजाना 200 से 300 रुपए बच रहा है। उसका लाभ सीधा एंड यूजर को है। सोलर से डायरेक्ट लाभ एंड यूजर को है। लेकिन जानबूझ के भ्रम की राजनीति करके ये खोई हुई जमीन वापस चाहते हैं। जमीन वापस नहीं की। आपने 400 यूनिट फ्री किया था ना, हाफ माफ किया था ना, क्या हुआ आपको? 35 सीट पे जनता क्यों समेट दी? कारण कि जो भ्रष्टाचार का हाथी था वो आपको ले डूबा साहब। और मैं जब भ्रष्टाचार की बात करता हूं तो आप तिलमिला जाते हैं कि बेटा जेल में है। नहीं है क्या जेल में? नहीं क्या नहीं कारण से है? निशिकांत जी, आंदोलन करा था वो। बात बिजली की है, और आप भ्रष्टाचार पे मत जाइए। बिजली के नहीं तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों बोला मिलन जी? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमको विकास के सारे आयाम तय करने, आपको नहीं तय करना था। आपको डबल काउंटर चलाना था, फर्जी वो स्टिकर चिपकाना था, कोयला में 25 रुपए टन लेना था। आपका इंटेंट कुछ और था। हमारा इंटेंट है कि 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता को सीधा लाभ पहुंचाना है, विकास के माध्यम से पहुंचाना है। लाल आतंक समाप्त होगा तो वहां विकास की तीव्र धारा, अविरल धारा बहानी है। ये हमारा इंटेंट है। आपके इंटेंट में अंतर है रवि जी, इस बात को समझिए। रवि जी, क्या ऐसा ही है? निशिकांत जी ने 2 सवाल किए कि जब आपने 400 यूनिट हाफ किया तब भी जनता आपको 35 सीट पर क्यों सिमट दी, और उनका उद्देश्य कुछ और है, आपका उद्देश्य कुछ और है। दोनों का जवाब दे दीजिए आप। कमाल है, बहुत मतलब मुझे हैरानी होती है और दुख भी होता है। बीजेपी अपने हर गलत फैसले को उनके प्रवक्ता डिफेंड ऐसे करते हैं जैसे तो पूरा ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ देंगे। चुनाव के हार जीत के क्या सिर्फ एक ही परिणाम होते हैं मृगेन जी? आप एक इतने बड़े पत्रकार हैं, आप इस चीजों को भली भांति से समझते हैं। चुनाव के हार जीत कभी भी एक कारण से नहीं होते, बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें हर कारण का एक एनालिसिस होता है। तो ये विषय तो है ही नहीं कि इसको आप पूरी तरीके से लेंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं फिर कहना चाहूंगा, बीजेपी एक तरफ रेट बढ़ाए जा रही है बिजली के, और दूसरी तरफ कॉरपोरेट्स को फायदा देने के लिए जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर, मेरे ऊपर और एक मिडिल क्लास व्यक्ति के ऊपर कि सोलर लगाइए, सोलर लगाइए। आप किसी भी व्यक्ति से चल के पूछिए जो सोलर लगा रहा है, आप एक बहुत अच्छे प्रतिष्ठित चैनल में, वो बोलेगा मैं मजबूरी में लगा रहा हूं। कोई भी आदमी ये नहीं बोलेगा आपको कि मैं खुशी से लगा रहा हूं। हर आदमी एक ही बात बोलेगा कि भैया बिजली के बिल इतने बढ़ते जा रहे हैं कि मैं अगर सोलर नहीं लगाऊंगा तो मेरे आगे के खर्चे से मैं बिजली बिल नहीं पटा पाऊंगा। बीजेपी को दर्द नहीं दिख रहा है? बीजेपी को मिडिल क्लास व्यक्ति की तकलीफ नहीं दिख रही है?
जबरदस्ती कोई आदमी अगर सोलर लगा रहा है, 5-5, 6-6 लाख रुपए का सोलर लग रहा है और बोला जा रहा है बाद वालानी में जी, आपको बीजेपी को सब्सिडी दर्द, आएगी। बीजेपी को दर्द दिख और रहा है, इसलिए लोन दे कोई रहे हैं, एक मिनट लगाकर ब्रिगेन 200 जी, यूनिट में लोन दे रहे हैं, उस लोन पे ब्याज भी ले रहे हैं और बीजेपी सीना ठोक के कह रही है कि देखिए हम सोलर लगा रहे हैं। अरे गिरेबान में झांको, पैसे छीन रहे हो। लगाना है तो मुफ्त लगाओ, जनता को वाकई में फायदा दो। ये किस तरीके का फायदा है कि जहां आधे पैसे जनता दे रही है, आधे पैसे हमारे द्वारा जो हमने कर दिया है उसका लगा रहे हो और बोलते हो बीजेपी लगा रही है। शर्म आनी चाहिए। ठीक है निशिकांत जी, एक फाइनल जवाब लूंगा आपसे। 200 यूनिट कम करने पे आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि इससे और ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि देखिए, जनता के बीच आप ही लोग जाएंगे और आप ही लोग सरकार को बताएंगे कि भाई अभी भी दबाव बन रहा है। ऐसा लग रहा है आपको? 200 यूनिट पे संतुष्ट है? देखिए मृगेंद्र जी, संतुष्टि का जो पैरामीटर है ना, कोई माप नहीं सकता। लेकिन 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कहने वाली कांग्रेस आज ये बात कर रही। मैं एक विषय उठाता हूँ। इन्होंने कहा कि कई कारण होते हैं हार के, जिसका वो चल रहा है, इंट्रोस्पेक्ट चल रहा है। क्या कारण रहा होगा, कुछ पता चला 2 साल में? यही भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कारण था साहब, जो प्रदेश के संसाधन को आपने लूटा। आप यहाँ टीवी डिबेट में चुनौतियों के साथ बोलता हूँ, आप स्वीकार नहीं करेंगे, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। आपको स्वीकार है इस बात को? नहीं करेंगे आप साहब, लेकिन पूरा प्रदेश कर लेंगे क्या? मैं बोला ना, चुनौती के साथ बोल रहा हूँ। साबित नहीं हो पाया है। नहीं करोगे। साबित तो कुछ नहीं हो पाया है। साबित तो राहुल गांधी भी नहीं है। साबित तो राहुल गांधी भी नहीं है। लेकिन आप मानते हैं कि नहीं मानते? बात कर देते हो कि क्या गांधी जी कि आपको मैं क्या बोलूं। धन्यवाद आपका मुझे समझदार समझने के लिए। आपका आभार जो आपने मुझे धन्यवाद। साबित हुआ है क्या? आपका आभार। लेकिन आज समय पूरा हो रहा है निशिकांत जी। मैं बोल रहा हूँ कि 10 सेकंड, वालानी जी 10 सेकंड सेकंड अब समय पूरा हो गया, क्योंकि आप बार-बार भ्रष्टाचार पे चले जा रहे हैं, इसलिए 10 सेकंड नहीं दे पाऊंगा आपको। प्रदेश में क्योंकि भाजपा के बड़े नेताओं को, विधायक सांसदों के पास लोग पहुंच रहे थे, बिजली बिल की समस्या को बता रहे थे, उस पर फैसला हुआ है। 200 यूनिट में हाफ बिजली बिल योजना लागू की गई है। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या इसका रिएक्शन क्या होता है, क्या लोगों का नेताओं के पास पहुंचना बंद होता है, लोग अपने बढ़े बिजली बिल को लेकर नेताओं को घेरते हैं या नहीं घेरते हैं, या फिर सरकार के इस फैसले से संतुष्ट रहते हैं। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।